Hello students, welcome to Cytone Education. Today we will start General Organic Chemistry. It is the basic unit of Organic Chemistry. तो बने रहिएगा हमारे साथ और अच्छे से समझिएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड की, यानी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। उसके बाद में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एटम या डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है वो नॉमेनक्लेचर ही होता है, लेकिन नॉमेनक्लेचर को समझने से पहले यानी नामकरण को समझने से पहले हमें इन जो छोटे छोटे टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए यहां सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम यहाँ पे, डेफिनेशन। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, एक प्रकार की केमिस्ट्री की ब्रांच है, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच it is the branch of chemistry यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड का हम यहाँ पे मीनिंग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग है कि ये क्या है, एक ब्रांच है। केमिस्ट्री की क्या है, ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और स्टडी किसकी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हो गई हमारी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन की। अब हम यहां से चलते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड यानी बंधों के प्रकार की तरफ। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पहला क्या है आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें बॉन्ड की बात कर रहे हैं। वैसे तो बॉन्ड बहुत प्रकार के होते हैं, अगर इनऑर्गेनिक में देखें तो मेटेलिक बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, बट यहाँ हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे यहाँ पे बॉन्ड कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। वैसे दो टाइप बोलना बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं दो टाइप के नहीं होते। सिग्मा और पाई के अलावा डेल्टा और फाई भी होता है, लेकिन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड की बात करेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। देखिए सिग्मा बॉन्ड होता है फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी, तो जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब उसमें एक्सियल इंटरेक्शन होता है यानी अक्षीय अतिव्यापन होता है, तो वहां पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए आपको सिग्मा बॉन्ड में क्या बातें ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये बनता किससे है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। और यहाँ पे मेन बात ध्यान रखनी है आपको, एक्सियल इंटरेक्शन यानी अक्षीय अतिव्यापन। तो मेन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है,
एक्सियल इंटरेक्शन यानी एक्सियल या अक्षीय अतिव्यापन। तो मेन बात क्या ध्यान रखनी है सिग्मा बॉन्ड में आपके इम्पोर्टेंट है एक्सियल इंटरेक्शन यानी अक्षीय अतिव्यापन, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने बात कर ली सिग्मा बॉन्ड की। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इसका सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए जैसे ये मेरे पास कोई कार्बन था और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या बन रहा है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया। और फिर इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए ये हमने 4 सिग्मा बॉन्ड हर एक कार्बन पे लगा दिए। तो ये जो आपको ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये बॉन्ड क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। जो भी सिंगल आपको बॉन्ड दिख रहा है वो क्या है सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या है, जब फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है यानी फर्स्ट बॉन्ड बन जाता है उसके बाद यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो ये क्या होगा सेकंड बॉन्ड फॉर्मेशन, सेकंड बॉन्ड होगा ये। और ये भी किससे बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनेगा। बट यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो लॉब्स होती हैं उन लॉब्स के बीच में क्या होगा लेटरल इंटरेक्शन होगा यानी समपार्श्विक अतिव्यापन, लेटरल इंटरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, लेटरल यानी समपार्श्विक अतिव्यापन। लेटरल बोल दो या कोलेटरल बोल दो, कोलेटरल इंटरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है पाई बॉन्ड में आपको कोलेटरल और सिग्मा बॉन्ड में आपको ध्यान रखना है एक्सियल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हमने बात कर ली सिग्मा व पाई बॉन्ड की। अब देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सिग्मा व पाई बॉन्ड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीट के एग्जाम, इतने बड़े लेवल के एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, तो आपके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको ये दिया है एग्जाम्पल दिया है, इसमें आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं व पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है जो भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा यानी जो भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा सिग्मा, ये जितना भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो सब क्या है सिग्मा है। ये भी क्या है सिग्मा, ये बॉन्ड भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है और ये बॉन्ड भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 11। ओके अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं पाई बॉन्ड। इन सिग्मा बॉन्ड के अलावा क्या आपको कोई बॉन्ड दिख रहा है? हाँ जी हमें बॉन्ड दिख रहा है। कहाँ पे? ये वाला बॉन्ड हमें दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड को। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दी है, इसमें आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 4 होती है। क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं देगा, खोल के नहीं देगा कि आप हाँ कैलकुलेट कर लीजिए ये बॉन्ड है। आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दी जाएगी, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आंसर। ये आपका क्वेश्चन था, इसे हम सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, बट यहाँ पे आपको 1 और 2 जहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, और ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे ये वाला बॉन्ड था, तो इसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, इस वाले बॉन्ड को। चलिए हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की अभी वैलेंसी कितनी है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पे ओनली 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ पे मैंने एक और ड्रॉ कर लिया और एक बॉन्ड और ड्रॉ कर लिया, क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। सल्फर की कितनी होती है, 2 होती है। हेलोजन परिवार यानी हेलोजन फैमिली को मैंने एक्स लिख दिया है। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की कितनी होती है, 1 होती है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बॉन्ड बनाओ तो इन वैलेंसीज को ध्यान में रखते हुए बनाना। ये क्या हो गई, आपके वैलेंसीज हो गई। ओके, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, तो यहाँ पे तो मैंने 4 कर दिया, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो मुझे यहाँ पे एक बॉन्ड यानी एक हाइड्रोजन और ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर भी मुझे एक हाइड्रोजन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप इससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सामने स्ट्रक्चर है, तो कैलकुलेट कर लीजिए सिग्मा बॉन्ड। देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 7। फिर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 ही दिखाई दे रहा है। तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हो गया आपका ये सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड। अब देखिए यहीं पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फिनिश नहीं होता है। अब हम सिग्मा बॉन्ड को डिवाइड करेंगे। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसे हम डिवाइड करेंगे 6 पार्ट में, कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड के टाइप कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण से किस प्रकार हम सिग्मा बॉन्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी हमें सिग्मा बॉन्ड के क्या देखने हैं, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अभी किसके बेसिस पे है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। यानी संकरण के बेसिस पर आपको क्या करना है, संकरण के बेसिस पर आपको सिग्मा बॉन्ड को क्लासिफाई करना है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड को क्लासिफाई करना है, उससे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन तो आना चाहिए। जब तक हमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं आएगा, इसका हमें पता नहीं चलेगा कौन सा sp3 कार्बन है, कौन सा sp2 है, तो हम क्या सिग्मा बॉन्ड का टाइप पता लगा पाएंगे, नहीं। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा। तो देखिए वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है, बट यहाँ पे हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हम जनरल कार्बन का हाइब्रिडेशन देखेंगे, इसका देखेंगे, कार्बन का हाइब्रिडेशन देखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी सिग्मा बॉन्ड व लोन पेयर को काउंट करके जो स्टेरिक नंबर आता है, जो स्टेरिक नंबर आता है, उस स्टेरिक नंबर से हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब देखिए अगर आपके स्टेरिक नंबर 4 आया, अगर आपके 3 आया, 2 आया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये कार्बन, और इसके चारों तरफ 4 वैलेंसी मैंने लगा दी, यानी इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 1
2 3 4, यानी स्टेरिक नंबर हमारा क्या हो गया 4। जब भी स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। ओके, sp3 कैसे होगा, s में हम क्या पढ़ते हैं 1 और p में कितने बढ़ते हैं 3। तो अब क्या करते हैं हम, एक को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो इस एक को मैंने मिटा दिया, तो ये क्या हो गया sp3। अब देखिए स्टेरिक नंबर 3 कैसे होगा, स्टेरिक नंबर 3 का मतलब है आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दे दी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, हाइब्रिडेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर काउंट होगा। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ओनली क्या है सिग्मा बॉन्ड है। कितना है 1 2 3, एक पाई बॉन्ड भी है बट पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करना है हाइब्रिडेशन में। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 3, यानी हमारा स्टेरिक नंबर कितना आ गया 3। 3 को हम कैसे सेट करेंगे, s में 1 और p में 2, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। बट हम एक को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो यहाँ से हम इसे क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो गया यहाँ पे sp2। अब हम बात करते हैं स्टेरिक नंबर 2 की, यानी आपका जो कार्बन इस प्रकार अरेंज है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, s में 1 और p में 1, तो 1 लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, तो आप इस 1 को हटा दीजिए। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारा यहाँ पे sp हो गया। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडेशन की बात कर ली। अब बस हमें देखना है सिग्मा बॉन्ड का टाइप। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड का टाइप जो होता है वो यहाँ पे 6 प्रकार का होता है, और यहाँ पे कार्बन का ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो होगा 6 प्रकार का, और कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो होता है आपके यहाँ पे 3 टाइप का। तो सबसे पहले हम इस 6 टाइप की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ये 6 टाइप का कार्बन बॉन्ड होगा उसे आप पहले एक बार देखिए क्या होता है। यहाँ पे अगर sp3 कार्बन आ गया तो वो क्या हो जाएगा sp3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा sp3। फिर दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा sp2, तो क्या हो जाएगा sp2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3 तो sp सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे sp2 सिग्मा बॉन्ड। फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे sp सिग्मा बॉन्ड, और सिक्स्थ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे sp सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइप में हमने सिग्मा बॉन्ड को डिवाइड कर लिया। अब ये तो था हमारा कार्बन के बीच वाला सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड होगा वो 3 टाइप का होता है। पहला है हमारा sp3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरा है हमारा sp2h सिग्मा बॉन्ड, और फिर है हमारा तीसरा sp हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गए 6 और ये हो गए 3, यानी टोटल हमने यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है ये जो मैंने लिखा है। तो देखिए जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको मैंने इस प्रकार की स्ट्रक्चर दी है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर दी है। ओके, इसमें आपको बताना है कि कौन से टाइप का ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो कौन से टाइप का है। ओके, तो सबसे पहले काम क्या होता है, कार्बन का संकरण निकालना, कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना। तो सबसे पहले आप इस कार्बन का संकरण निकालिए, क्योंकि हमें ये वाला बॉन्ड इन सब का, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सब क्या है सिग्मा बॉन्ड है। तो इनकी हमें क्या करनी है, सबसे पहले हाइब्रिडेशन को निकालना है। उसके बाद हमें देखना है कि किस टाइप का सिग्मा बॉन्ड है इन 6 टाइप में से और इन 3 टाइप में से। तो देखिए पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 है। तो 4 जब सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। तो यहाँ पे आपने निकाल दिया इस कार्बन का। अब हम इस कार्बन का निकालते हैं। तो देखिए 1 2 3 यानी बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 है। जब भी सिग्मा बॉन्ड 3 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका sp2। उसके बाद में हम बात करते हैं इस कार्बन की। तो देखिए
इस कार्बन पे 1 2 3 यानी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। ओके, ये आपने हाइब्रिडेशन निकाल दिया। अब देखिए मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए इस सिग्मा बॉन्ड का टाइप बताइए कि ये सिग्मा बॉन्ड कौन से प्रकार का है इनमें से। तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है किस किस के बीच बना है, ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच बना हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, कार्बन कार्बन, यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया। अब इनमें से बताना है कौन सा होगा, तो देखिए ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड कार्बन था, sp3 था, और ये कार्बन कौन सा था, sp2 था। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इसका टाइप बताइए, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच है, इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच। ये कार्बन है कौन सा हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, और ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है। इसका मतलब ये बॉन्ड इन दोनों के बीच बना है, तो ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, sp2 सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये वाला सिग्मा बॉन्ड का टाइप बताइए आप मुझे, तो देखिए ये वाला सिग्मा बॉन्ड है किसके बीच बना हुआ है, पहले ये ध्यान रखिए आप, तो ये बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, दिखाई दे रहा है आपको। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 3 टाइप के बॉन्ड है, ये रे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, मतलब इनमें से एक हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो sp2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यानी sp2h सिग्मा बॉन्ड, sp2h सिग्मा बॉन्ड। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार आप ये भी निकाल सकते हैं, ये वाला जो होगा, ये वाला किस प्रकार का होगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच ये सिग्मा बॉन्ड बना है, तो ये कार्बन क्या है, sp3 है, और ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कौन से टाइप का होगा, sp3h। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, sp3h। इसी प्रकार आप और भी अदर एग्जाम्पल्स लेके इन जो बॉन्ड है इनके जो टाइप है वो आप बता सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के टाइप कि sp3 होगा या sp3sp होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा सिग्मा बॉन्ड है जो कवर कर लिया है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एटम और डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पे ये जो डिग्री ऑफ एटम है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी नॉमेनक्लेचर में। डिग्री ऑफ एटम और फंक्शनल ग्रुप, तो देखिए जो डिग्री ऑफ एटम होती है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए जो डिग्री ऑफ एटम होता है ये क्या करता है, हमें नेचर ऑफ एटम के साथ साथ हमें फंक्शनल ग्रुप के नेचर को भी बताता है। यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ एटम एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम देखते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हम पहला क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ कार्बन आपके लिए समझना। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा CS3, ये मैंने लिखा CS3। ओके, अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये कार्बन है ये कार्बन कौन सी डिग्री का है और ये कार्बन कौन सी डिग्री का है। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है, यानी ये वाला जो कार्बन है इसमें ये वाला जो ग्रुप है वो इधर कितने कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ओनली 1 ही कार्बन से अटैच है। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है ये इधर कितने कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 ही कार्बन से अटैच है। तो ये वाला कार्बन हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन, और उसके साथ साथ हमारा ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे तो हमने कार्बन की डिग्री देख ली CS3 में। अब जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया CS3 CH CS3। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये वाला कार्बन है ये कौन सी डिग्री का है। देखिए जो ये वाला कार्बन है वो इधर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर तो जुड़ा हुआ है 1 कार्बन से और इधर भी जुड़ा हुआ है 1 कार्बन से, यानी ये वाला कार्बन टोटल 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये जो ये वाला कार्बन है ये वाला कार्बन इधर कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से,
तो ये वाला कार्बन आपके क्या हो गया यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। फिर हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये वाला कार्बन हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1 डिग्री, क्योंकि ये भी ओनली इसी से ही अटैच है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है 1 2 3, सॉरी यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है। तो देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है। तो सबसे पहले हम इस कार्बन की बात करते हैं। ये कितने कार्बन से अटैच है 1 2 3, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन। ओके, फिर हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये कार्बन ओनली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन भी ओनली एक ही से अटैच है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री, और ये भी क्या हो गया हमारा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। तो इस प्रकार हम कार्बन को डिफाइन कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। तो यहाँ पे हमारे कार्बन क्या हो गए 1 डिग्री हो गए कार्बन, 2 डिग्री कार्बन हो गए और 3 डिग्री कार्बन हो गए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने समझ लिया कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे CH3, आपको बताना है इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा CH3। ओके, तो आपको इसमें बताना है कि कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है और कितने 3 डिग्री कार्बन है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका बताना है, ये कितने कार्बन से अटैच है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये आपका क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। फिर है कि इस वाले कार्बन को आप देखिए ये कितने से अटैच है 1 2 3 कार्बन से, तो ये भी आपका क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। तो इन दोनों की बात हमने कर ली। अब देखिए जो साइड कार्बन है, ये साइड कार्बन, ये सब कितने से जुड़े हुए हैं ओनली 1 कार्बन से। ये इधर 1 से, ये इधर 1 से, ये इधर 1 से, ये इधर 1 से। इसका मतलब यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे 4 है और 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे 2 है। तो ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री कार्बन की संख्या बताइए कि यहाँ पे ये कितने प्रेजेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यानी जैसे हमने डिग्री ऑफ कार्बन को देखा वैसे ही अब हमें क्या देखना है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है, सेकंड क्या है हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी आपका कार्बन कौन सी डिग्री का है तो वो जो हाइड्रोजन होगा वो भी क्या हो जाएगा आपके उसी ही डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पे CH3 ओके। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो ये आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सी डिग्री के हैं। तो मैंने भी बोला कि जो ये हाइड्रोजन होंगे इनकी डिग्री को हम कार्बन की डिग्री से ही डिफाइन कर सकेंगे। तो हाइड्रोजन की डिग्री बतानी है, लेकिन हमें बताना किससे पड़ेगा कार्बन की डिग्री से। तो बताइए यहाँ पे कार्बन की कितनी डिग्री है 1 डिग्री कार्बन है, और आप बताइए यहाँ पे कार्बन क्या है 1 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये सारे भी क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, तो 3 हाइड्रोजन एटम इसके और 3 हाइड्रोजन एटम इसके, यानी टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गए। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसे स्ट्रक्चर आपको मैंने ड्रॉ करके दी है। ओके, तो आपको इसमें बताना है कि 1 डिग्री कितना है हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। देखिए ये वाले हाइड्रोजन है, जो ये वाले हाइड्रोजन है इनका जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है पहले बताइए आप। इसकी डिग्री कितनी है 1 डिग्री है।
फिर आप इस कार्बन की डिग्री बताइए कितनी है। एक इधर ये कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो यहाँ पे कितनी हो गई 3 डिग्री हो गई। फिर इस वाले कार्बन की बताइए ये कितना है, एक से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिग्री। इस वाले कार्बन को बताइए किससे जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे हाइड्रोजन की डिग्री को पता लगाना है। तो देखिए जो ये वाले हाइड्रोजन थे किससे अटैच है, ये वाले हाइड्रोजन इस 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या होंगे 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये सब क्या है 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री है। ओके, फिर हम देखते हैं इस वाले हाइड्रोजन पे कौन सी डिग्री होगी। तो ये वाला जो कार्बन है इससे कितने अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, और तीनों के तीनों क्या है 1 डिग्री कार्बन से, तो ये सब भी क्या हो गए तीनों 1 डिग्री, और ये तीनों भी क्या हो गए 1 डिग्री। तो देखिए 1 डिग्री अपने कितना आया अपने पास 1 2 3 और 3 6 3 9, यानी यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है आपके पास 9 है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कोई 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन नहीं है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 0 है। अब आपको बताना है 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है। तो देखिए आप जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है उसको जानने से पहले 3 डिग्री कार्बन को पकड़िए आप। 3 डिग्री कार्बन ये वाला है, इस 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, हाँ एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखिए 1 2 3 एंड 3 एंड 3 ये कितने हो गए 9, 9 के 9 क्या हो गए 1 डिग्री, और ये जो एक था ये क्या है 3 डिग्री। यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ कार्बन निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर होता है वो होता है फिनिश। अब हम कल यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।